बच्चों, आज हम कहानी चंद्रकांता का दूसरा भाग सुन रहे हैं। पहले भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि चंद्रगढ़ राज्य के राजा राजराजेश्वर नगर सेठ को यह वचन देते हैं कि यदि आपके यहाँ नवजात शिशु कन्या हुई तो मैं अपने 3 वर्षीय राजकुमार आदित्य राज के साथ उसका विवाह तय करता हूँ। तभी हवेली के भीतर से एक दासी दौड़ती हुई आती है और सेठ जी से कहती है कि सेठ जी, आपके यहाँ एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया है और वह बिल्कुल स्वस्थ है। तब राजा और सेठ जी दोनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं और उस दासी को पुरस्कार देते हैं। फिर नगर सेठ राजा को धन्यवाद कहते हैं और उनका परिचय पूछते हैं। उस समय राजा उन्हें अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि आप भीतर जाइए, मैं भी अपने राज्य की ओर जाता हूँ। समय आने पर मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूँगा। तब नगर सेठ राजा से कहते हैं कि महाराज, क्या आप अपनी होने वाली पुत्र वधू को देखना नहीं चाहेंगे? आप भी भीतर चलिए, भोजन करिए, तब ही यहाँ से हम आपको जाने देंगे। तब राजा और नगर सेठ हवेली के अंदर जाते हैं और नगर सेठ के पास उनकी कन्या को लाया जाता है। नगर सेठ उसे गोद में ले लेते हैं। तब नगर सेठ और राजा उस कन्या को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वह अत्यधिक सुंदर थी। नगर सेठ उस कन्या को राजा की गोद में देते हैं और कहते हैं कि इस बच्ची का नामकरण आप ही करिए, आपकी ही वजह से इसे जीवन दान मिला है। तब राजा उस कन्या का नाम चंद्रकांता रखते हैं। तभी अचानक वह बच्ची रोने लगती है और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। परंतु तभी सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब देखते हैं कि उसके आंसू नीचे गिरते ही मोती बन रहे थे। तब उस बच्ची को चुप कराया जाता है और वह मुस्कुराने लगती है। उसी समय वहाँ भीनी भीनी फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण महक जाता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत से सुगंधित फूल खिल गए हों। तब राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, मैं तो बहुत ही भाग्यवान हूँ जो ये कन्या मेरे घर आएगी। तभी थोड़ी देर बाद ही राजा के सिपाही उन्हें ढूंढते हुए उन नगर सेठ की हवेली तक पहुँच जाते हैं। वहाँ राजा के घोड़े को बंधा हुआ देखकर समझ जाते हैं कि राजा सुरक्षित हैं और यहीं पर हैं। तब सिपाही राजा के पास जाकर उनसे चलने के लिए कहते हैं। फिर राजा भेंट स्वरूप उस बच्ची को अपने पुरखों की निशानी एक हार देते हैं और वहां से विदा लेते हैं। राजा अपने राज्य पहुंच जाते हैं। समय निकलता जाता है। उधर वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। उसे यह बता दिया जाता है कि उसका विवाह चंद्रगढ़ के राजकुमार के साथ होना तय है और दूसरी तरफ राजकुमार भी बड़े होते जाते हैं। पर राजा राजकुमार को यह बात बताना भूल जाते हैं कि राजकुमार का विवाह तय हो चुका है। राजा राज्य के कार्य में अत्यधिक व्यस्त हो जाते हैं। समय बीतता रहता है और दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। तब नगर सेठ प्रतीक्षा करते हैं कि कब राजा के यहाँ से विवाह का संदेशा आएगा। परंतु राजा को उस समय बिल्कुल भी याद ही नहीं था, तो वे संदेशा कैसे भेजते। तब नगर सेठ सोचते हैं कि क्यों ना मैं ही राजा को याद दिलवा दूं, शायद हो सकता है कि वे भूल गए हों। तब नगर सेठ चंद्रगढ़ राज्य में अपना एक प्रमुख संदेशवाहक भेजते हैं और उनके साथ वह निशानी हार भी भिजवाते हैं जो राजा ने चंद्रकांता को तब दिया था जब उसका जन्म हुआ था। संदेशवाहक चंद्रगढ़ पहुंच जाता है। बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे।